बिंगोज डे आउट। वीकेंड आ चुका था, लेकिन गट्टू और चिंकी के लिए ये वीकेंड कुछ ज्यादा ही स्लो लग रहा था। बिंगो भी बोर होकर गट्टू चिंकी की तरफ इस आशा से देख रहा था कि कुछ फन एक्टिविटी हो जाए। गट्टू टीवी का रिमोट सोफे पर रखते हुए कहता है, यार चिंकी, हर वीकेंड सेम ही होता जा रहा है। टीवी, कार्टून्स और ढेर सारी बोरियत। हाँ, मुझे कुछ आउटडोर करना है, फ्रेश एयर, थोड़ा एडवेंचर। क्यों बिंगो? बिंगो उठकर जंप करने लगता है, मानो कह रहा हो कि चलो कहीं बाहर चले। तभी पापा कमरे में आते हैं। एडवेंचर चाहिए? तो ट्रैकिंग का आइडिया कैसा रहेगा? सीरियसली पापा, ये आइडिया तो एकदम मस्त है। हाँ, वीकेंड है, वेदर भी अच्छा है, परफेक्ट प्लान। तभी मम्मी भी किचन से पापा के लिए चाय लेकर आती है। अरे वाह, ट्रैकिंग का प्लान बन रहा है। हाँ मम्मी, बहुत मजा आएगा। पापा, क्या मैं ट्रैक में मोंटी, बबलू और पिंकी को भी बुला लूं? अरे टीम जितनी बड़ी, मजा उतना ज्यादा। बुला लो उनको भी। और बिंगो, क्या हम बिंगो को भी साथ में ले जा सकते हैं? अपना नाम सुनकर बिंगो अचानक से चिंकी और पापा की तरफ देखने लगा, जैसे वो उनकी सारी बातें समझ रहा हो। बिल्कुल ले जा सकते हैं। इस बार ये सिर्फ फैमिली आउटिंग नहीं, बिंगो का डे आउट होगा। एडवेंचर सिर्फ पहाड़ों पे नहीं होता, उसकी शुरुआत होती है पैकिंग से। ओके, बिनोकुलर्स, टॉवल्स, स्नैक्स, पावर बैग, कैप्स। ये बिनोकुलर्स जरूरी है। क्या पता पहाड़ में कोई रेयर बर्ड दिख जाए। शूज प्रॉपर रखना, अच्छे ग्रिप वाले। और देखते ही देखते ट्रैक की सारी प्रिपरेशन हो गई। अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग ट्रैकिंग के लिए शहर से बाहर एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंच गए। बच्चों, सभी लाइन में चलना और अकेले किधर भी मत जाना। यस कैप्टन। पूरी टीम लाइन से धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। चट्टानों से गुजरता संकरा रास्ता और आसपास फैली हुई हरियाली। अचानक बिंगो एक उड़ती तितली के पीछे तेजी से भागने लगा। अरे बिंगो रुको, ये ट्रैक है, कोई रेस नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट बिंगो को ही हो रही है। पर ऐसा लग रहा था कि बिंगो के साथ होने से मोंटी खुश नहीं था। बिंगो के यहाँ वहाँ भागने से पूरे ग्रुप का ध्यान भटक रहा है। ऐसी बात नहीं है मोंटी, बिंगो के कारण तो हमारी खुशियाँ और ज्यादा बढ़ जाती हैं। धीरे बेटा, संभाल के। थैंक यू आंटी, मैं ध्यान रखूंगी। मैं तो इसीलिए अच्छे ग्रिप वाले शूज पहन कर आया हूँ। मेरी रफ्तार तो बिल्कुल बिंगो के जैसी है। लगता है बिंगो बोल रहा है फॉलो मी। थोड़ा आगे चलकर सभी छाव में जरा आराम करने बैठ गए। गट्टू ने अपने बैकपैक से एक सैंडविच निकाला और बोला, ब्रेक टाइम, कौन कौन हंग्री है? मैं और बिंगो भी। सभी अपने बैकपैक से स्नैक्स निकालकर खाने लगे, पर मोंटी को अपने बैग में स्नैक्स बॉक्स मिला ही नहीं। लगता है मेरा स्नैक बॉक्स घर पे ही रह गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम ये सैंडविच खाओ। मम्मी ने अपने लंच बॉक्स से निकालकर मोंटी को सैंडविच दिया। थैंक यू आंटी। ब्रेक के बाद सभी दोबारा ट्रैक पे आगे चलने लगे। बिस्किट्स खाकर बिंगो और ज्यादा फुर्ती से भाग रहा था, लेकिन मोंटी का पेट उस सैंडविच से नहीं भरा और उसे और भूख लगी हुई थी। अरे यार, इधर कोई पिज्जा आउटलेट मिलेगा क्या? क्यों नहीं, आगे मस्त 5 स्टार होटल है, एक्सक्लूसिव तुम्हारे लिए। गट्टू की बात पर सारे बच्चे हंस पड़ते हैं, पर शायद मोंटी की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि थोड़ा आगे चलते ही घने पेड़ों के बीच एक छोटी सी मैगी की स्टॉल नजर आती है। ये तो कमाल हो गया, इस वीराने में मैगी का स्टॉल। मेरी मैगी की स्टॉल इस ट्रैकिंग रूट पे बहुत फेमस है भैया, एक प्लेट खा के देखो। मोंटी ने फटाफट मैगी के 2 प्लेट्स खत्म कर दिए और उसके बाद ही उसे चैन की सांस आई। मैगी स्टॉल के पास कुछ और ट्रैकर्स थे जो बिंगो को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। He's so cute. ये हमारा बिंगो है। ये तो काफी शार्प और फ्रेंडली भी है। चलो इसके साथ सेल्फी लेते हैं। कुछ ही पलों में बिंगो ने सबका दिल जीत लिया था। कुछ देर के ब्रेक के बाद सभी फिर से ट्रैक करते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़े। छोटी सी चढ़ाई के बाद सामने था एक अद्भुत नजारा। नीचे घाटी,
ऊपर आसमान में उड़ते बादल और बीच में सिर्फ सुकून। वाओ, कितना अमेजिंग व्यू है। मैं तो बाइनोक्यूलर से नीचे घाटी में दूर तक देख रहा हूँ। अरे गट्टू, मुझे भी बाइनोकुलर से देखना है। ये ट्रैकिंग तो सच में लाजवाब निकली। बच्चों की खुशी देखकर पापा मम्मी भी काफी खुश हो जाते हैं। ये वाली सोलो पिक परफेक्ट होनी चाहिए। अरे बिंगो, साइड हो जाओ। बिंगो तो पूरा फोटो बॉम्ब है। बिंगो की फोटो बॉम्बिंग से जहां मोंटी का मूड ऑफ हो रहा था, वहीं बाकी बच्चे उसकी हरकतें एंजॉय कर रहे थे और बिंगो खुद सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा था। पहाड़ की चोटी पर कुछ पल बिताने के बाद पापा कहते हैं, चलो बच्चों, अब वापस चलते हैं। सनसेट से पहले हमें नीचे बेस तक पहुंचना है। हाँ बच्चों, चलो वापस अब। पापा की बात सुनकर सभी वापस लौट चलते हैं। नीचे उतरते हुए उन्होंने एक गलत मोड़ ले लिया कि वो रास्ता भटक गए हैं। ये जगह हमने आते वक्त देखी थी क्या? ऐसा लगता तो नहीं। अरे लगता है हमने कोई गलत मोड़ ले लिया। सबके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, पर बिंगो ने जैसे कुछ महसूस किया और फिर काफी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगा। लगता है बिंगो कह रहा है मेरे पीछे आओ। कुछ चीजों में डॉग्स के इंस्टिंक्ट ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। चलो हम बिंगो के पीछे पीछे ही चलते हैं। पूरा ग्रुप अब बिंगो के पीछे पीछे ही चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद घने पेड़ों के बीच उन्हें फिर से वो मैगी का स्टॉल नजर आया। स्टॉल के आसपास और भी ट्रैकर्स के ग्रुप थे। वो सभी नीचे की ओर ही जा रहे थे। ये देखकर सबको चैन की सांस आई। ये तो वही मैगी स्टॉल है। हाँ, यहाँ से तो हमें नीचे का रास्ता मालूम है। मोंटी को भी एहसास हुआ कि उसने पूरे दिन बिंगो से काफी गलत व्यवहार किया है। सॉरी बिंगो, तू तो हम सबसे ज्यादा स्मार्ट निकला। गट्टू चिंकी के ग्रुप ने बाकी ट्रैकर्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और वो सभी नीचे की ओर ही जा रहे थे। शाम तक सभी वापस अपने अपने घर आ गए। उनका शरीर भले ही थका हुआ था, लेकिन मन एकदम चेयरफुल था। आज का दिन सच में कमाल का था, क्योंकि आज बिंगो's डे आउट था।